हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो का पार्ट 2 है और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और पार्ट 1 में मैंने बताया है माय स्टोरी। आप लोगों की काफी डिमांड आ रही थी कि मैम आपने कैसे स्कूल खोला, कैसे आप टीचर से प्ले स्कूल मैनेजमेंट में गई, तो उन चीजों को मैंने शेयर किया है। तो उसी का जो है वीडियो का पार्ट 2 है। आप लोगों ने जो पार्ट 1 की वीडियो में कमेंट्स किए हैं, आई रियली थैंकफुल कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई है और आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि मैम पार्ट 2 अब जल्दी लाइए। योर विश माई कमांड, आई एम हेयर विद दिस वीडियो। तो इंट्रो ज्यादा लंबा नहीं करते और आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे स्कूल खोलना है तो मैंने सीधा ही घर से स्टार्ट कर लिया कि मैं फ्रेंचाइजी में गई और फ्रेंचाइजी के मुझे क्या जो है फायदे और नुकसान लगे और जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि मैंने काफी स्कूलों में सर्च किया। देन मैं बताऊंगी कि क्या क्या चैलेंजेस थे और मैंने घर को कैसे कन्वर्ट किया इन अ स्कूल। सब चीजें आपके साथ शेयर करूंगी। आई होप पार्ट 2 भी आप लोगों के लिए मोटिवेशनल होगा। सो लेट्स स्टार्ट। कि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे घर से ही स्कूल खोलना है तो फिर क्या मेरे जो है थॉट प्रोसेस उस समय चल रहा था, सेम यही चल रहा था कि क्या मेरा स्कूल जो है घर पे चलेगा, लोग कहेंगे कि घर पर ही खोला है और जो है लोग मेरी क्वालिटीज को देखेंगे या फिर घर को देखेंगे कि भी घर पे खोला है। क्योंकि हमारे तो आसपास जो है कोई भी ऐसा स्कूल नहीं खुला हुआ था जो घर के साथ साथ स्कूल था। एक्चुअली यहाँ पे जो आसपास हमारे स्कूल खुले हुए हैं वो ग्राउंड फ्लोर पे खुले हुए हैं और लोगों ने अलग से जगह लेके जो है स्कूल खोला है। और जिन्होंने स्कूल खोला भी है तो उनका ग्राउंड फ्लोर पे है और जो है काफी अच्छा स्पेस है, वहां पे खोला है। तो फिर मेरे माइंड में यही सब था कि चलेगा नहीं चलेगा। तो फिर जो है मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो फ्रेंचाइजी का उन्होंने मुझे सजेस्ट किया और मुझे भी ये थोड़ा इजी ऑप्शन लगा कि चलो फ्रेंचाइजी ले लेते हैं और सब चीजें तैयार मिलेगी, गाइडेंस मिलेगी और कैसे स्कूल रन करना है मुझे वो सिखाएंगे, बताएंगे, क्योंकि उनका ब्रांड नेम मुझे रन करना है ये तो मुझे पता ही था। तो पर क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या है उसमें, क्या क्राइटेरिया होता है, तो वो चीजों की मुझे नॉलेज नहीं थी। तो उसके लिए जो है मैं स्कूल्स गई और किसी एक या दो स्कूल में जाने के बाद ही मैं डिसीजन ले लिया। आई थिंक मैं जो आसपास के 10 या 11 जो स्कूल्स में मैंने विजिट किया, आई थिंक उससे भी ज्यादा किया, क्योंकि मैं थोड़ा बेस्ट ऑप्शन चाह रही थी कि कोई तो हो जो मुझे क्लिक कर जाए और मैं फ्रेंचाइजी ले लूं और जो है मैं अपना सपना पूरा कर पाऊं और स्कूल खोल पाऊं। बट मैंने काफी स्कूलों में सर्च किया। ऑफ कोर्स है कि जब मैं फ्रेंचाइजी लूंगी तो ऐसे नाम की लूंगी जो ऑलरेडी रिनाउंड है। तो स्कूल का नेम तो मैं नहीं लूंगी क्योंकि कॉपीराइट का इश्यू ना हो जाए। तो आपको भी आइडिया होगा कि प्ले स्कूल में जो रिनाउंड स्कूल्स हैं वो कौन कौन से हैं। तो ये मेरा जरूर मन में था कि मैं किसी रिनाउंड की ही फ्रेंचाइजी लूं, क्योंकि ऐसा नेम लूं जिससे वो काफी लोग जानते ही नहीं है, तो उन स्कूल की फ्रेंचाइजी में क्यों लूं। तो अगर फ्रेंचाइजी में ही जाऊंगी तो फिर अच्छे रिनाउंड स्कूल की ही जाऊंगी। तो मैंने जो है इस चीज को काफी देखा। तो मैं काफी स्कूल्स में गई। उस टाइम जो है मेरे हस्बैंड मेरे साथ गए थे तो हमने काफी स्कूलों में देखा और जिन भी स्कूलों से हमने उस टाइम कांटेक्ट किया उन्होंने जो हमें अमाउंट बताया, टोटल अमाउंट बताया 10 to 11 लाख के आसपास का था। और जो उनकी कंडीशंस थी वो सारे स्कूलों की ऑलमोस्ट सेम थी कि 1 वीक की ट्रेनिंग देंगे, जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे और 5 ईयर का जो होता है कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप लोग जो है हमारे अंडर रह के काम करेंगे, क्या सिलेबस है, क्या नोटबुक लगानी है, यूनिफॉर्म एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक्चुअली क्या होता है वो अपने स्कूल का ही तो ऐड कर रहे होते हैं तो इसलिए वो ट्रेनिंग भी दे रहे होते हैं। और साथ ही 5 साल तक मुझे शेयर करना था अपना प्रॉफिट। जी हाँ, तो जो भी मुझे अर्न करना था तो वो मुझे कुछ परसेंटेज थी, तो मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, तो कुछ परसेंटेज जो है मुझे उन लोगों के साथ शेयर करनी थी। तो वही चीज मुझे थोड़ी सी ठीक नहीं लगी कि चाहे हम लॉस में हो चाहे हम प्रॉफिट में हो,
तो वी हैव टू पे द अमाउंट। तो देखिए गाइस, ये थोड़ा रिस्की मुझे लगा। और सबसे बड़ी बात लगी कॉस्टिंग, जो बजट, इतना मतलब लगाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। फिर मैंने सोचा कि थोड़े जो कम फेमस है, तो उन स्कूल्स में भी एक बार जाया जाए, देखा जाए। तो उन स्कूल्स की जो भी थी वो 5-6 लाख थी, तो ये भी कोई कम अमाउंट नहीं है। मेरे हस्बैंड तो मुझे कह रहे थे कि हाँ, फ्रेंचाइजी ले लेते हैं, कि तुम्हारा मन है स्कूल खोलने का तो एक प्रॉपर गाइडेंस मिल जाएगी। लेकिन मेरा अंदर से बिल्कुल भी मन नहीं था कि मैं इतना अमाउंट लगा के और इतना रिस्क फैक्टर लूं। रिस्क फैक्टर यही कि प्रॉफिट शेयरिंग है और इनके ब्रांड को ही हम आगे बढ़ा रहे हैं, हमारे खुद का जो ब्रांड नेम इसमें नहीं है। प्लस है कि कुछ साल बाद अगर हम खुद का स्कूल सोचेंगे कि 5 साल तक ट्रेनिंग मिल गई है, हम सीख जाएंगे कि कैसे काम करा जाता है। अगर कल को हमें खुद स्कूल खोलना है, तो जब मैं स्कूल खोलूंगी तो वो ब्रांड नेम तो नया ही होगा, उसको कोई नहीं जानेगा। 5 साल तक जो मैंने मेहनत करी वो किसी और ब्रांड नेम को आगे चलाने के लिए करी, और मेहनत सारी मेरी। तो वो चीज तो मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगी। तो कैसे भी चीज मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगी कि मुझे फ्रेंचाइजी के में ऑप्शन करना चाहिए। तो आप लोगों से भी मैं यही कहना चाहूंगी कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, और जब प्ले स्कूल का हमारे पास ऑप्शन है कि हम विदाउट फ्रेंचाइजी घर से भी एक स्कूल स्टार्ट कर सकते हैं, और घर से नहीं करना चाहते तो एक स्पेस अगर आपके पास है वहां से स्टार्ट कर सकते हैं, और क्वालिटी वाइज भी हम अच्छी एजुकेशन दे सकते हैं। तो क्यों ना मैं खुद का ब्रांड नेम बनाऊं, उस पे काम करूं, उस पे मेहनत करूं। गिरेंगे संभलेंगे तभी तो सीखेंगे। बिल्कुल पकी पकाई घीर पे जो विश्वास रखता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज्यादा ग्रो करता है। आगे ना आगे उन्हें प्रॉब्लम आती है। आई होप वो लोग भी वीडियो देख रहे होंगे जिन्होंने फ्रेंचाइजी ली है, क्योंकि मेरे पास, मैं उन फ्रेंचाइजी का नाम नहीं लेना चाहूंगी, जो कहते हैं कि ओनली 75,000 के आसपास का बजट ही स्टार्टिंग में वो बताते हैं। क्योंकि वो वीडियो मैंने भी देखी थी कि इतने कम बजट में कौन स्कूल खुलवा रहा है। जब मैंने फ्रेंचाइजी ली थी तो इतने इतने लाखों बता रहे थे। तो मैंने जब पूरी वीडियो देखी तो मुझे तो पता ही था कि फ्रेंचाइजी का काम कैसे होता है। बस इनका मुझे ये लग रहा था कि स्टार्टिंग में ये लोग कम बता रहे हैं, और आगे आगे जो है कॉस्टिंग ये भी ज्यादा ले रहे हैं। तो मुझे इस चीज का पता ही था। पर यकीन तब हुआ जब आप लोगों में से कुछ सब्सक्राइबर का मेरे पास कॉल आया। मुझे नाम याद भी नहीं है किनका आया था। तो आप जो है मेरी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कंफर्मेशन जरूर देना इस बात का कि उन स्कूल्स में फ्रेंचाइजी लेने के बाद आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्योंकि आई थिंक एक ने कमेंट किया भी है उस स्कूल की में, मेरे किसी वीडियो में होगा, कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो प्लीज अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो आप भी बताना कि अगर फ्रेंचाइजी आपने ली तो क्या एक्सपीरियंस आपका रहा। मीन्स मुझे समझ में नहीं आ रहा लोग फ्रेंचाइजी में इतने इतने अमाउंट क्यों लगा रहे हो। देखिए, अगर आप फर्स्ट से स्कूल खोल रहे हो तो भाई मैं कह सकती हूँ कि चीजें थोड़ी अलग हो जाती हैं। लेकिन अगर आप प्ले स्कूल एलकेजी यूकेजी खोल रहे हो, तो मुझे नहीं लगता कि आपको इतना बजट जो है आपको चाहिए, या इतनी कॉस्टिंग पे आपको जाना चाहिए। तो यही चीजें जो है मुझे फ्रेंचाइजी में ठीक नहीं लगी, और मैंने फ्रेंचाइजी बिल्कुल भी ऑप्ट नहीं की। तो अब मेरे पास ऑप्शन था कि स्कूल खोलना है, कुछ करना है लाइफ में, कि बाहर जाके कुछ काम करने के ऑप्शन तो मेरे पास थे ही नहीं। जैसे मैं लास्ट वीडियो में बताया आपको, तो मेरे पास एक ऑप्शन यही था कि कुछ करना है, कम बजट लगाना है, तो फिर यही सही ऑप्शन है। फिर मैंने जो है सोचा कैसे काम करा जाए, कैसे कन्वर्ट करा जाए। और एडवाइस की बात की जाए तो वो तो मैं किसी से ले ही नहीं सकती थी, क्योंकि ऐसे आसपास ना कोई स्कूल खुला था, और ना किसी ने ऐसा सोचा था कि भाई घर से भी स्टार्ट एक हो सकता है स्कूल। तो जब मैं स्कूल की प्लानिंग कर रही थी तो मेरे माइंड में ये भी था कि जब मैं स्कूल की फ्रेंचाइजी लेने गई थी तो उन लोगों के बिल्डिंग, प्लेइंग एरिया ये नोटिस कर रही थी, उनका ऑफिस रूम, क्लासरूम भी मैंने एक दो का देखा। तो ये चीजें जो है मैं काफी चीजें नोट कर रही थी। तो वो तो चीजें मैं नहीं दे पा सकती थी ऑफ कोर्स, लेकिन एक माइंड में था कि जो प्ले स्कूल का एक स्ट्रक्चर होता है वो होता कैसे है। मतलब एक प्लेइंग रूम चाहिए, क्लासरूम चाहिए, और ऑफिस रूम चाहिए, जैसे मैंने एक वीडियो में बताया भी आपको। तो ऐसे मुझे स्टार्टअप करना है। साथ ही मेरा ये भी डाउट था कि मैं रेजिडेंशियल एरिया में स्कूल खोल रही हूँ, और जो मेरा जो घर है वो सेकेंड फ्लोर पे है, और कोई लिफ्ट वगैरह का भी जो है फैसिलिटी यहाँ पे नहीं है। तो अब कैसे जो है मैं यहाँ अट्रैक्ट करूंगी, कैसे काम करूंगी। पर ये जरूर था कि आसपास ऐसा स्कूल नहीं है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे मुझे पूरा ट्रस्ट था, क्योंकि मैं ट्यूशन जो है और जो टीचिंग लाइन में काफी टाइम से थी, तो मुझे बच्चों के साथ इंटरेक्ट करने में भी इजी था। तो टीचिंग वे में तो मुझे कोई इशू नहीं था कि मेरी जो क्वालिटी कैसी होगी। पर स्कूल को एक जो है मुझे प्लेइंग एरिया भी कन्वर्ट करना है, और भी चीजें हैं, तो प्रॉपर मुझे स्कूल के हिसाब से सोचना है अब।
और सेकंड मेरा ये भी था कि जो एक रेजिडेंशियल एरिया पे खुला हुआ है तो आसपास के जो लोग हैं वो कंप्लेन ना कर दे, और जो है बैनर वगैरह मैं लगाऊंगी तो कुछ ऐसी बात ना हो। तो सारी चीजें मैं बताऊंगी आगे कि मैंने कैसे किया। तो आसपास के स्कूलों को तो मैंने देखा हुआ ही था, क्योंकि जब मुझे अपनी बेटी का एडमिशन कराया था, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, तो मैंने विजिट किया था काफी स्कूलों में, तो मुझे इतनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं लगी थी। मैंने फिर जो है घर से ही स्टार्ट करने का डिसीजन लिया और पूरा मन बनाया कि मुझे काम करना है। जो भी डाउट थे वो तो चल ही रहे थे, पर मैंने कहा था टाइम के साथ वो रिजॉल्व हो जाएंगे, अदरवाइज देखा जाएगा जो होगा। तो घर से ही काम कर रहे हैं, कहीं और जगह तो नहीं जाने, रेंट वगैरह भी नहीं दे रहे कि इतना टेंशन हो कि भाई क्या करना है, तो एक बार करते हैं देखा जाएगा। तो ऐसा ही सोच के जो है मैंने स्टार्ट कर दिया। अब जो है ये मेरा ड्राइंग रूम है जहाँ मैं वीडियो अभी भी शूट कर रही हूँ। तो यही इसी रूम को जो है मैंने क्लासरूम बनाया था, और ये जो रूम है मेरे मेन गेट के बिल्कुल पास है। मतलब जब मेन गेट से एंटर करेंगे तो यही रूम जो है फर्स्ट रूम है। देन है साथ में एक और रूम है, उसमें सिंगल बेड है। और जो मैंने यूज किया था, जो किचन के पास मेरे लेफ्ट हैंड साइड किचन है और ओपन किचन है, तो साथ ही जो है थोड़ा स्पेस है। तो इस तरीके से मैंने 3 जगह जो है वो यूटिलाइज की। और कैसे किया, जैसे मैं जहाँ सोफे पे बैठी हूँ, ये तो नहीं था, इससे पहले कोई और सोफा था, बड़ा हैंडी था वो, तो मैं उसको जो है हाफ सोफा को यहाँ रखती थी, क्योंकि टीचर्स वगैरह उस पर बैठती थी, और हाफ जो है मैं सेकंड रूम में ले जाती थी। तो वहां पे पेरेंट्स को बैठने की फैसिलिटी देती थी, और एक अपनी जो फोल्डेबल चेयर्स है वहां सामने उनकी बैठ के क्वेरी लेती थी। तो ये रूम जो है वो क्लासरूम था, तो मैंने जो है टीचर्स के लिए रखा था। वो एक ऑफिस रूम हो गया। अब प्लेइंग एरिया की बात की जाए तो कुछ मैंने जो है बच्चों के गेम्स आइटम रखे थे। तो क्या क्या गेम्स आइटम रखे थे इनिशियल लेवल पे, कुछ टॉयज रखे थे, ब्लॉकिंग गेम्स रखे थे, जो मैंने टॉय वाली वीडियो में आपको बताया भी है। तो कुछ मतलब ज्यादा कॉस्टिंग नहीं गई थी, मैं सिर्फ 1000 तक के जो है टॉयज मैंने खरीदे थे, क्योंकि इतने में बहुत सारे टॉयज आ जाते हैं बच्चों के। और मैंने कहा ना, मुझे हर चीज बजट में काम करनी थी, जहां क्वालिटी देनी थी वहां दी भी है। तो ऐसा नहीं है कि मैंने उन चीजों पे ध्यान नहीं दिया। तो टॉय सेक्शन की बात की जाए तो मैंने कुछ टॉयज रखे थे, कुछ ब्लॉकिंग गेम्स रखे थे, क्ले रखी थी, और जो कलर्स होते हैं बच्चों के वो रखे थे। अब बात करती हूँ वॉल डिजाइन की। और वॉल डिजाइन जो घर से स्कूल खुल रहे हैं, आई नो उनके लिए बहुत ही चैलेंजिंग होता है कि भाई घर की वॉल को हम ज्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि भाई स्कूल तो जो है वो 2-3 घंटे का ही होता है। तो बाद में तो घर ही है, कोई मेहमान वगैरह भी आएंगे, फर्स्ट रूम वैसे ही है। तो मेरे को था कि इसको गंदा नहीं करना है, थोड़ा नीट एंड क्लीन भी रखना है। तो ऐसा नहीं था कि मैं बिल्कुल, जब मैंने स्कूल खोला तो जो स्टिकर्स मैंने लगाए वो 24 घंटे लगे ही रहते थे। तो आप मानोगे मैंने कैसे काम किया। कुछ जो मैंने रेडीमेड जो है चार्ट वगैरह यूज किए, जैसे A to Z का, अ से अंक का, और कुछ चार्ट मैंने टीचर से भी बनवाए। अब उससे क्या था कि मैं रोज लगाती थी और रोज उतारती थी। यस गाइस, तो मैं रोज लगा के रोज उतारती थी। तो स्टार्टिंग में तो मैंने खुद ही करती थी, देन मैंने आगे आगे जो है केयर टेकर की ड्यूटी लगा दी थी इस तरीके से। बट इसमें रिस्क है थोड़ा सा, वॉल को जो जहां हम टेप लगाते हैं उसको उतारते हैं तो थोड़े स्क्रैचेस या थोड़ा पेंट निकलने का डर रहता है। तो भाई अब थोड़ा बहुत तो आपको भी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी, क्योंकि जो आप कहोगे मैम लगे ही रहने देते चार्ट को, तो देखिए गाइस लगे रहने देते ना, तो क्योंकि 24 घंटे चार्ट पेपर लगा रहना और स्कूल वाली फीलिंग पूरे रूम में देना, फर्स्ट रूम वैसे ही है, कुछ और रूम होता तो मैं शायद लगे भी रहने देती। बट ये ड्राइंग रूम है, कोई गेस्ट वगैरह आते हैं यहीं बैठते हैं, तो आप भी कर सकते हो ऐसा। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप लगे रहने दो या फिर कोई और रूम है, तो आप जो है लगे भी रहने दे सकते हैं, जो भी आप लगाएंगे वॉल पे। तो देखिए गाइस, घर से खोल रहे हैं, थोड़ा बहुत तो आपको भी जो है मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी। तो जब मैंने स्कूल खोला था तो लोगों को बड़ा लग रहा था कि डेली जो है सोफा अंदर जाता है, डेली बाहर जाता है। जो केयर टेकर है समटाइम वो भी परेशान हो जाती थी, लेकिन अब कोई बात नहीं, उसको ही पता था कि भाई मैम के पास और ऑप्शन नहीं है, काम करना है तो ऐसे ही काम करना है। तो मैं भी उसके साथ लग जाती थी। हाँ, अगर आपका कोई चीज ज्यादा हैवी है तो वो आप थोड़ा सा इधर से उधर नहीं कर सकते, लेकिन अगर थोड़ा हैंडी है, थोड़ा हल्का है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ड्राइंग रूम को मैंने जो है एक क्लासरूम में कन्वर्ट किया। अब बात करते हैं और क्या क्या चीजें मैंने जो है चेंज करी। मैंने चेयर्स ली और टेबल ली। तो टेबल मैंने नहीं ली थी क्योंकि मेरी जो सोफे के साथ की टेबल थी तो वो रेक्टेंगल शेप की थी, और जब बाद में मुझे जरूरत पड़ी थी तो मैंने एक फोल्डेबल चेयर ले ली थी। तो यहाँ पे जो है मैं 2 चेयर से ही काम चलाती थी, और जो चेयर्स मैंने ली थी स्टार्टिंग में वो 10 ही ली थी, और 10 लेने के बाद जब एडमिशन हो गए थे तो और 10 का ऑर्डर दे दिया था।
तो ऐसे ही जो है मैंने एक स्टार्टअप किया था। स्टार्टिंग जो है मैंने 10 चेयर से की थी और जो मेरी सोफे की टेबल है मैंने उसी को यूज़ किया था और जो है अपना काम किया था। तो जो मैंने बुक सेट भी है खुद ही बनाए थे। रीज़न ये था, जो भी मुझे मार्केट से बुक सेट पड़ रहा था वो 11-1200 का पड़ रहा था। तो मुझे लगा जब भी 1100-1200 का पड़ रहा है तो उस टाइम मैंने प्रॉफिट की तो सोचा ही नहीं था। तो मुझे नहीं लगा था कि जहाँ मैं रेजिडेंशियल पे खोल रही हूँ वहाँ 1200 पे जो है बुक सेट्स लोग लेंगे। तो यही रीज़न है कि जो बुक सेट्स है वो मैंने खुद से डिज़ाइन किया था और जो है मुझे जो-जो कंटेंट पढ़ाने थे वो मैं उस हिसाब से जो है बुक सेट्स बनाया था। तो मैंने कैसा बुक सेट बनाया और क्या-क्या चीज़ें उसमें दी, देखिए वो तो जो बड़ा इनिशियल लेवल का था, तो उसमें कुछ वो मैंने चेंजेस करके और बेटर बना के मैं आप लोगों को बुक सेट जो है वो देती भी हूँ। तो आप लोग भी इसको बाय कर सकते हैं जो लोग खुद से प्ले स्कूल खोलना चाहते हैं। आप इन बुक सेट्स को देख सकते हैं कि इन बुक्स के कंटेंट क्या-क्या हैं और आप इंटरेस्टेड हो तो मुझसे ये बुक सेट बाय भी कर सकते हो। तो अब बात करती हूँ कि मैंने बुक सेट जो है खुद से ही डिज़ाइन किया था, पर ये मुझे था कि पता नहीं पेरेंट्स को पसंद आएगा, नहीं आएगा और मेरी जो कोशिश है उनको अच्छी लगेगी। तो माइंड में थोड़े बहुत क्वेश्चन तो चलते ही रहते हैं, लेकिन मैंने ज़्यादा उन पे फोकस नहीं करा। मैंने कहा कोई बात नहीं, जब काम करने का सोच ही लिया तो अब बस कर डालो। तो मैंने जो है स्कूल स्टार्ट कर दिया। तो ये जो बेसिक चीज़ें हैं मैंने बस इन्हीं पे ध्यान दिया था। पता नहीं कईयों को डाउट होता है वो क्या-क्या क्वेश्चन पूछते हैं। तो जो बेसिक्स है आप इन्हीं पे ही ध्यान, फर्नीचर होना चाहिए, टॉयज़ होने चाहिए। तो आप कुछ सीसॉ रख सकते हैं घर पे और साइकिल रख सकते हैं। तो साइकिल भी थोड़ा स्पेस मेरे पास था। तो इस तरीके की जो एक बच्चों की कार भी आती है, तो बच्चों की कार भी आती है, वो भी रख सकते हैं। तो जो भी अगर आपके पास स्पेस है तो उसके अकॉर्डिंगली घर पे आप रख सकते हैं। तो प्ले इक्विपमेंट तो बड़े-बड़े हम नहीं रख सकते, लाइक टेंट हाउस है, टनल है, तो इसको थोड़ा-सा अवॉइड कीजिएगा अगर स्पेस थोड़ा कम है। स्पेस थोड़ा बहुत ही है तो आप जो है सिटिंग गेम्स रख सकते हैं, एक बॉक्स बना सकते हैं, तो उसको जो है अपने स्कूल में यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात करूँगी स्टाफ मेंबर्स की, जो मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि मैम स्टाफ मेंबर हमें कैसे रखने चाहिए? क्या हमें खुद ही पढ़ाना चाहिए? तो गाइज़ देखिए मैंने जो है वेरी फर्स्ट डे से ही खुद नहीं पढ़ाया था। जो मैंने टीचर हायर की थी और एक केयर टेकर भी हायर की थी। तो केयर टेकर तो मस्ट हैव है, जैसा कि मैं आपको वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि बच्चों के साथ जो है केयर टेकर बहुत ज़रूरी होती है। बच्चों का क्लीननेस का ध्यान रखना होता है और बच्चों की बहुत सारी चीज़ें होती हैं। न्यू एडमिशन्स होते हैं, बच्चे थोड़े रोते हैं, तो उन चीज़ों को देखने के लिए आपको केयर टेकर की ज़रूरत तो पड़ेगी। साथ में एक टीचर को भी आपको हायर करना चाहिए, मैं तो आपको ये रिकमेंड करूँगी। लेकिन आपका बजट कम है या फिर आप रेंटल पे जा रहे हैं, कुछ कॉस्ट बचाना चाहते हैं, तो 10 या 12 बच्चों के बाद जो है आप टीचर लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप टीचर हायर करते हैं तो आप जो मैनेजिंग का काम है वो अच्छे से कर पाते हैं। लाइक बुक सेट्स हैं, क्योंकि वो मैं ही डिज़ाइन करती थी, तो उसकी प्रिंटिंग है, कोई पेरेंट्स आ रहा है तो उससे क्वेरी लेनी है, तो ये काम जो है आपके ठीक हो जाते हैं। प्लस जब कोई पेरेंट्स आपके पास क्वेरी के लिए आता है, उस टाइम आप पढ़ा रहे होते हो, तो क्लास जो है डिस्टर्ब होती है और अगर कोई बच्चा रोने लग जाए और छोटे बच्चे होते हैं, कोई किसी को धक्का दे दे या कुछ भी दे दे, ऐसी चीज़ें हो सकती है क्लास, तो ऐसी चीज़ें हो जाती है क्लास में। तो प्रॉपर अगर टीचर उस टाइम नहीं होगी तो जो पेरेंट्स के ऊपर इंप्रेशन अच्छा नहीं जाता। इसीलिए जो है मैंने एक टीचर रखी थी। तो टीचर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको क्वालिफाइड एक्सपीरियंस वही चुनेंगे। तो मैंने भी जो अपने एरिया में जो बेस्ट ट्यूशन पढ़ाती थी, जो बहुत रिनाउंड थी, ऑलरेडी जो है उनको जानते थे लोग, तो एक ये भी एक फैक्टर हो जाता है कि अगर कोई अच्छी ट्यूशन टीचर पढ़ा रही है, तो लोगों को विश्वास हो जाता है कि तो अच्छा ही पढ़ा रही है। तो आप जो इस तरीके से भी चुन सकते हैं। टीचर और केयरटेकर कैसे हमें चुनना चाहिए, कैसे हमें बजट लेवल पे जो है उन्हें सैलरी इशू करें, तो टीचर और जो केयरटेकर है उनका सिलेक्शन कैसे करते हैं, तो उन पर मैं वीडियो एक ला चुकी हूँ। तो आप उनको वीडियो को देख सकते हैं कि कैसे हमें जो है इनका रिक्रूटमेंट करते समय हमें ध्यान रखना है कि कैसे हमें इनकी क्वालिटीज को चेक करें, कैसे चेक करें कि ये जो है काम अच्छा कर पाएंगे हमारे स्कूल में या नहीं, और कैसे जो हम टीचर और केयरटेकर को एक कम सैलरी पे स्टार्टअप कर सकते हैं उनका भी। ऐसा नहीं है कि आपको उनको भी हाई अमाउंट देना है। तो कुछ मैंने टिप्स आपके साथ शेयर किए हैं, आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है मैंने टीचर केयरटेकर अपना जो घर का स्ट्रक्चर है स्कूल में कन्वर्ट किया, और उसके बाद जो है एडमिशन वगैरह के लिए मैंने पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट किए, जैसे मैंने बताया था आपको भी कि आपको सब कुछ रेडी होने के बाद जो है एडवर्टाइजमेंट का काम करना चाहिए। जब आपके स्कूल का पेरेंट एडवर्टाइजमेंट देखकर आते हैं तो जब वो विजिट करेंगे तो इस तरीके से जो है आप स्कूल का सेटअप रखिए, और एक टाइमिंग जरूर मेंशन कीजिए कि इस आवर में जो है एडमिशन क्वेरी आप लेंगे।
तो एडमिशन क्वेरी कैसे लेते हैं और कैसे एडवर्टाइजमेंट कराना है, इस सभी पे मैं वीडियो ला चुकी हूँ, तो आप वो देख सकते हैं। तो किसी पर्टिकुलर वीडियो को आपको देखना है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका लिंक भी आपको सेंड कर दूंगी। तो स्कूल खोलने से पहले ही मेरे पास जो है 5 to 6 स्टूडेंट जो है उन्होंने हाँ कर दी थी, पेरेंट्स ने उनके, कि हम आपके पास भेजेंगे, क्योंकि वो मुझे जानते ही थे कि मैं टीचर हूँ, ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ और इस लाइन में हूँ। तो 5 to 6 पेरेंट्स ने अपने बच्चों को भेजने के लिए पहले ही हाँ कर दी थी। तो इस तरीके से जो है मैंने स्टार्टअप किया, और करते करते जो है स्कूल की जो ग्रोथ है वो पूरे एक साल में जो है 25 अबव स्टूडेंट जो है यहाँ पे एडमिशन उनके हो गए थे। तो एक मोटिवेशन था मेरे लिए कि मैंने घर से ही है इतने स्टूडेंट्स कर दिए, और विदाउट एनी जो मैनेजिंग स्किल्स है, क्योंकि मुझे हर काम बजट में करना था। तो बस ये था कि मुझे क्वालिटीज देनी है, और ये भी एक चैलेंजिंग होता है कि हम कितनी क्वालिटीज दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। तो मेन चीज होती है कि हम क्वालिटीज दे रहे हैं कि पेरेंट्स को कितनी वो समझ में आ रही है। तो वो भी मेरा कॉन्फिडेंस जब इंक्रीज हुआ, जब यहाँ पे आसपास के स्कूलों से, तो वहां से जो पढ़ रहे बच्चे जो है यहाँ पर मेरे पास पेरेंट्स एडमिशन कराने आए उनके, कि हमें आपके स्कूल में कराना है, आपके स्कूल का जो बुक सेट है हमने सुना है काफ़ी अच्छी है, और कंटेंट आप अच्छे पढ़ाते हो, टीचिंग एड्स आपके हैं अच्छे हैं, और जिस तरीके से आप पढ़ा रहे हो। देखिए टीचर तो मैंने ही चुनी थी, लेकिन उसको कैसे पढ़ाना है, उसको ट्रेन कैसे करना है, बच्चों से कैसे ओरल करवाया जाता है, तो सारा ट्रेन जो है उसको मैंने किया था। आपको बताया कि मैं जो शुरू से टीचर हूँ, मुझे इस लाइन में पता है कैसे कराना चाहिए बच्चों को, और बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर कराना चाहिए। तो इन चीज़ों पे मैंने काम किया। प्लस जो एडमिशन के टाइम पेरेंट्स आते थे कि हमारा बच्चा बोलता नहीं है, खाता नहीं है, तो उन चीज़ों पे मैंने ध्यान दिया, जो मैं आप लोगों को भी कहती हूँ। जो लोग मुझसे ऑनलाइन मैनेजमेंट कोर्स करते हैं उनको मैं बताती हूँ कि किस तरीके से जो है पेरेंट्स की क्वेरीज को आपको सॉल्व करना है। अगर आप इन चीज़ों को सॉल्व कर देते हैं तो एडमिशन ऑटोमेटिकली आपके बढ़ते हैं। इस तरीके से घर पे मेरी स्कूल की ग्रोथ अच्छी हुई। देन मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे जो है प्रॉपर वे में जो इसको बढ़ाना चाहिए। तो मैंने फिर नेक्स्ट ईयर जो है वो एक रेंटेड स्पेस लिया और एक साल उस पर काम किया। रेंट पे स्पेस लेने के बाद मुझे थोड़ा सा ये भी हुआ, जब मैंने रेंट पे स्कूल पे काम किया तो मुझे कई पेरेंट्स से सजेशन किया कि आप जो है यहाँ पे डे बोर्डिंग की फैसिलिटी भी रख लीजिए, क्योंकि आपकी टीचिंग क्वालिटी और केयर जो आप बच्चों को करते हैं वो तरीका हमें पसंद है। तो कई मदर्स ने मुझे सजेशन किया कि आप जो है यहाँ डे बोर्डिंग की फैसिलिटी कर लीजिए, ताकि हम अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ पाएं। तो ये चीज़ ही मुझे काफ़ी मोटिवेशन लगी, क्योंकि जब मेरा बच्चा छोटा था तो मैंने जल्दी से जो है केयर टेकर नहीं चुना। तो पेरेंट्स को इतना ट्रस्ट मेरे पे था कि मैं जो है यहाँ पे उनके बच्चों को अच्छे से संभाल सकती हूँ। तो बहुत मुझे अच्छा लगा, और मैंने इस चीज़ को बहुत जिम्मेदारी के साथ निभाया कि उनके बच्चों को मुझे अच्छे से रखना है, अच्छे से सर्विस देनी है। तो मैंने इवनिंग तक 6:30 तक मैंने जो है डे बोर्डिंग की फैसिलिटी उनको दी। और इस तरीके से, क्योंकि रेंट भी जो है फुल डे का ही चार्ज होता है कहीं भी हम रेंट लेते हैं, तो इस तरीके से वहां भी मेरा डे बोर्डिंग का जो काम है स्टार्ट हो गया था। इस तरीके से मैंने डे बोर्डिंग का जो काम है वो स्टार्ट कर दिया। और कैसे स्टार्ट किया, क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हैं जो लोग डे बोर्डिंग का काम करना चाहते हैं। एंड जो मैं रेंट के बाद जो है मैंने एक स्पेस लिया, तो वो हमने परचेज ही कर लिया। तो इस तरीके से जो है गाइस ये मेरी स्टोरी है कि मैंने घर से स्टार्ट किया, देन मैं रेंट पे गई, और फिर मैं जो स्पेस है वो परचेज किया। तो ये थी मेरी स्कूल खोलने की स्टोरी। कैसे काम करना चाहिए आप लोगों को मैं यही गाइडेंस देती हूँ कि आपको फ्रेंचाइजी या फिर इतने हाई बजट पे काम करने की जरूरत नहीं है। खुद से अपने स्कूल का ब्रांड नेम भी बना सकते हैं, काम कर सकते हैं, और अपने पे विश्वास रखिए गाइस, क्योंकि अगर आप अपने पे भरोसा नहीं करेंगे तो लोग कैसे आप पे भरोसा करके अपने बच्चों को जो आपके पास पढ़ने के लिए भेजेंगे। इसलिए गाइस जिनका भी सपना है प्ले स्कूल खोलने का, बिल्कुल आप खोल सकते हैं, बजट पे खोल सकते हैं। और बजट पे कैसे खोलना चाहिए इस चैनल पे मैं यही वीडियो शेयर करती हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल होगी। कितनी मोटिवेशनल है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आप प्रॉपर वे में काम करना चाहते हैं, कैसे काम करना है, कैसे स्टार्टअप करना है, तो उन लोगों के लिए मैं प्ले स्कूल मैनेजमेंट ऑनलाइन कोर्स भी लाई हूँ, ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। तो उस कोर्स की इन्फॉर्मेशन और लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9599503739। आप मुझे व्हाट्सएप करें पहले, तो मैं आपको कॉल करके आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताती हूँ कि कैसे आपको काम करना है, क्या क्या आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। सो दैट्स फॉर टुडे गाइस। पार्ट 2 जो